ओम शांति। आज 11/2/2025 की साकार मुरली से है। बाबा ने इसमें बताया कि तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, तुम्हारे पास है ज्ञान रतन। इन्हीं रत्नों का तुम्हें धंधा करना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। मूल वतन में शिव बाबा और शालिग्राम रहते हैं। जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वह साक्षात्कार होता है। यह ड्रामा में नोंद है। बाप तुम सब बच्चों को यह समझाते हैं, श्री कृष्णपुरी की स्थापना हो रही है। गुरु दो प्रकार के हैं। एक है भक्ति मार्ग के गुरु जो भक्ति सिखलाते हैं। यह है बाप तो हैं ज्ञान का सागर, इनको सतगुरु कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं के रहने का स्थान परे ते परे है। वहाँ सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं है। भारत ही सबसे साहूकार था, अब भारत ही सबसे गरीब बना है। यह सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है। बेहद का नाटक है, उसमें ही फिर छोटे छोटे नाटक बैठ बनाए हैं। देवताएं हैं सूक्ष्म वतनवासी, उनको फरिश्ता भी कहते हैं। वहाँ हड्डी मांस का पिंजड़ा होता नहीं। बाप ही बच्चों से बात करते हैं। तुम आत्माओं का नाम तो आत्मा ही है, तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं। बहुतों को चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है। इससे सिद्ध है विशनपुरी के हम मालिक बनने वाले हैं। बाबा ने कहा जिस जिस रूप में जैसी भावना रखते हैं, जो शक्ल देखते हैं वह साक्षात्कार हो जाता है। प्रीत बुद्धि विचयन्ति सत्यमेव जयते, इनका अर्थ भी ठीक है। बाप की याद ही नहीं तो विजय पा नहीं सकते। तुम्हारी यह पढ़ाई भी गुप्त है, पढ़ाने वाला भी गुप्त है। अभी फेल हुए तो कल्पांतर फेल होते रहेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अपनी दिल खानी चाहिए, मैं ऐसा कर्म करने से दुर्गति को पाऊंगा। पावन बनने के लिए बाप को याद करना है। तुमको यही फुरना रहना चाहिए कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पावें। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि अपनी जांच करनी है कि हम कितना याद में रहते हैं। कोई भी विकर्म करके झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। वरदान दिया बाबा ने मन मना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। स्लोगन दिया बाबा ने हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, तुम्हारे पास है ज्ञान रतन। तो स्वयं परमपिता परमात्मा हमें स्वयं रोज मुरली के द्वारा पढ़ाते हैं, श्रीमत देते हैं। तो हमारे पास क्या है? ज्ञान रतन। तो ये ज्ञान के रतन है जिससे बाबा हम सब की झोलियाँ भरते हैं। तो इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तो ये ज्ञान रतन खुद भी धारण करने हैं और दूसरों को भी कराने हैं। तो बाबा कहते हैं कि इन्हीं रत्नों का तुम्हें धंधा करना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। तो यहाँ पर हम ज्ञान सीखते हैं, भक्ति नहीं। भक्ति में महिमा की जाती है, ज्ञान रत्नों को धारण किया जाता है। जैसे स्वयं परमपिता परमात्मा है, तो उसी तरह से परमात्मा अपने बच्चों को, अपने संतान को भी वैसे ही ज्ञान रत्न देकर अपनी तरह ज्ञान का सागर बनाते हैं।
प्रश्न किया बाबा ने, मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नोंद को भगवान की लीला समझ उसकी बड़ाई करते हैं? तो उत्तर दिया है, जो जिसमें भावना रखते हैं उन्हें उसका साक्षात्कार हो जाता है। तो समझते हैं कि यह भगवान ने साक्षात्कार कराया, लेकिन होता तो सब ड्रामानुसार है। एक और भगवान की बड़ाई करते हैं और दूसरी ओर सर्वव्यापी कहकर गलानी कर देते हैं। तो क्या कह रहे हैं बाबा कि जैसे जिसकी भावना हो वैसा ही फल पाए। तो जैसे ही भावना रखते हैं, जिस भावना को रख कर परमात्मा के अपने इष्ट की पूजा करते हैं, भक्ति में भी जैसे दिखाते हैं, तो जैसे उन्हें साक्षात्कार की एक आस रहती है, तो उनको वैसा ही साक्षात्कार हो जाता है और वे समझते हैं कि भगवान ने साक्षात्कार करवाया। यानी जिन्हें वो इष्ट की तरह पूज रहे हैं, जैसे किसी ने गणेश की पूजा की या हनुमान जी की पूजा की, तो उनको वैसा ही साक्षात्कार हो जाता है और वो समझते हैं कि यही परमात्मा है और उसमें ही खुश हो जाते हैं। लेकिन ये क्या है, सब ड्रामा के अनुसार है कि एक तरफ तो भगवान की बड़ाई करते हैं और दूसरी तरफ क्या करते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं कि हर जगह हर किसी में परमात्मा है ना, पत्थर डिक्कर में भी परमात्मा है। तो उसे सर्वव्यापी कहकर गलानी कर देते हैं, ये परमात्मा को पसंद नहीं। तो सर्वव्यापी कहते हैं अगर हर किसी में परमात्मा है तो फिर वो ढूंढ किसको रहे हैं, तो भगवान किसको किसको कह रहे हैं। तो अगर तुझ में भी भगवान, मुझ में भी भगवान, तो फिर जो इतनी आसुरी गुण अभी इस टाइम पर पृथ्वी सृष्टि चक्र में हो रहा है, तो फिर क्यों हो रहा है ना। तो तमो प्रधान हुई पड़ी है सारी दुनिया। तो अगर भगवान ही है, सर्वव्यापी है, पत्ते पत्ते में परमात्मा है, नदियों को पूज रहे हैं और पेड़ों को पूज रहे हैं, सूर्य चांद को भगवान कह देते हैं, सर्वव्यापी कह रहे हैं, तो बाबा कहते हैं कि ऐसे कहकर फिर गलानी कर देते हैं। ओम शांति बाबा। भगवानुवाच, बच्चों को यह तो समझाया हुआ है कि मनुष्य को व देवता को भगवान नहीं कहा जाता। तो मनुष्य और देवता जीवन मरण में आते हैं इस सृष्टि चक्र में अपना कर्म करने के लिए। इस सृष्टि चक्र में पार्ट नोंदा हुआ है, तो यहाँ पर 5 तत्वों की देह को लेकर आते हैं, तो उन्हें भगवान नहीं कहा जाता, क्योंकि भगवान तो जीवन मरण से परे है, अभोक्ता है। तो गाते भी हैं, ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः, फिर कहा जाता है शिव परमात्माए नमः। तो यानी देवताओं के साथ परमात्मा नहीं लगता, ब्रह्मा विष्णु शंकर उन्हें देवता कहते हैं, है ना। तो ये भी, इससे भी सिद्ध होता है कि परमात्मा अलग हैं और देवताएं अलग हैं। तो यह भी तुम जानते हो, शिव को अपना शरीर नहीं है। मूल वतन में शिव बाबा और शालिग्राम रहते हैं। तो शांति धाम, परम धाम, मूल वतन जो कहते हैं, वहाँ पर शिव बाबा अपने बच्चों के साथ शालिग्राम रहते हैं, आत्माओं के रहने का स्थान है। तो बच्चे जानते हैं कि अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ा रहे हैं और जो भी सत्संग है वास्तव में वह कोई सत्य का संग है नहीं। बाप कहते हैं वह तो माया का संग है, जिसे आज की दुनिया में सत्संग कहा जाता है, लेकिन वहाँ सत्य का कोई संग नहीं है। बाप कहते हैं वह माया का संग है। वहाँ ऐसे कोई नहीं समझेंगे कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, या गीता भी सुनेंगे तो श्री कृष्ण भगवानुवाच समझेंगे। दिन प्रतिदिन गीता का अभ्यास कम होता जाता है, क्योंकि अपने धर्म को ही नहीं जानते। तो गीता का अभ्यास इसीलिए धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि अपने धर्म को, जो हमारा सत्य धर्म है, आत्मा का जो सत्य स्वरूप है, उसको ही नहीं जानते। तो श्री कृष्ण के साथ सभी का प्यार है, श्री कृष्ण को ही झुलाते हैं। तो जिन्होंने श्री कृष्ण को ही परमात्मा मान लिया, तो उसे ही परमात्मा भगवान समझकर प्यार करते रहते हैं और श्री कृष्ण को झुलाते हैं। अब तुम समझते हो हम झुलाएं किसको? बच्चे को झुलाया जाता है, बाप को तो झुला ना सके। तो श्री कृष्ण क्या है, वो बच्चे के रूप में आता है, फिर उसे
झुलाते हैं और झूला झुलाते हैं तो जन्माष्टमी में। और लेकिन बाप को तो नहीं झुला सकते, बच्चे को झुलाया जाता है, तो भगवान को कैसे झुलाएंगे? तुम शिव बाबा को झुलाएंगे? क्वेश्चन मार्क। तो वह बालक तो बनते नहीं, पुनर्जन्म में आते नहीं, वह तो बिंदु हैं, उनको क्या झुलाएंगे? तो उनका तो शरीर ही नहीं, वे तो बिंदु स्वरूप है, निराकार हैं। तो बाबा कहते कि उनको क्या झुलाएंगे? श्री कृष्ण को तो बहुतों का साक्षात्कार होता है। श्री कृष्ण के मुख में तो सारी विश्व है, क्योंकि विश्व का मालिक बनते हैं, तो विश्व रूपी माखन है। वो जो आपस में लड़ते हैं वह भी सृष्टि रूपी माखन के लिए लड़ते हैं। समझते हैं हम जीत पाले, श्री कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। यह भी अनेक प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। यहाँ तुमको साक्षात्कार का अर्थ समझाया जाता है। मनुष्य समझते हैं हमको भगवान साक्षात्कार कराते हैं, यह भी बाप समझाते हैं। जिसको याद करते हैं, समझो कोई श्री कृष्ण की नौदा भक्ति करते हैं तो अल्पकाल के लिए उनकी मनोकामना पूरी होती है। यह भी ड्रामा में नूंद है। तो अगर कोई नौदा भक्ति करते हैं तो अल्पकाल के लिए ही, लेकिन परमात्मा परम पिता परमात्मा ही उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन यह भी क्या है? ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान ने साक्षात्कार कराया। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वह साक्षात्कार होता है। तो यह ड्रामा में नूंद है कि जो जैसी भावना रख कर भक्ति करते हैं तो उनको उसी रूप में ही साक्षात्कार हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वह साक्षात्कार होता है। यह ड्रामा में नूंद है। यह तो भगवान की बड़ाई की है कि वह साक्षात्कार कराते हैं। एक तरफ इतनी बड़ाई भी करते हैं, दूसरी तरफ फिर कह देते हैं कि पत्थर ढिकर में भगवान है। कितनी अंधश्रद्धा की भक्ति करते हैं। समझते हैं बस श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ तो हम श्री कृष्णपुरी में ज़रूर जाएंगे। अगर कोई श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, इष्ट मानते हैं, तो उनको साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि ऐसी आस रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो श्री कृष्णपुरी में ज़रूर आएंगे। परंतु श्री कृष्णपुरी आए कहाँ से? यह सब राज बाप तुम बच्चों को अब समझाते हैं। श्री कृष्णपुरी की स्थापना हो रही है, अभी हो रही है। श्री कृष्णपुरी यानी सतयुग। तो यह है कंसपुरी। यहाँ पर रावण राज्य का प्रचार है। तो यहाँ पर क्या है? कंसपुरी। तो कंस, अकासुर, बकासुर, कुंभकर्ण, रावण, यह सब असुरों के नाम हैं। शास्त्रों में क्या क्या बैठ लिखा है। बाबा कहते यह भी समझना है कि गुरु दो प्रकार के हैं। एक है भक्ति मार्ग के गुरु, वह भक्ति ही सिखलाते हैं। और यह बाप तो हैं ज्ञान का सागर, इनको सतगुरु कहा जाता है। किनको? शिव बाबा को। तो ये है ज्ञान का सागर, वो हमें ज्ञान के रत्न देते हैं, ज्ञान रत्नों से भरते हैं। वह क्या है? सतगुरु। तो यह कभी भक्ति नहीं सिखलाते, ज्ञान ही सिखलाते हैं। मनुष्य तो भक्ति में कितना खुश होते हैं, झांझ बजाते हैं। बनारस में तुम देखेंगे सब देवताओं के मंदिर बना दिए हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की दुकानदारी, भक्ति का धंधा। तो बाबा क्या कहते हैं कि कई तरह के झांझ वगैरह बजाते हैं और देखते हैं कि देवताओं के मंदिर बना दिए हैं। फिर भक्ति मार्ग की दुकानदारी चलाते हैं, है ना। माला, ये वो कई तरह की वस्तुएं जो भक्ति के लिए ज़रूरी समझते हैं, वो उनकी दुकानदारी चलाते हैं। तो भक्ति का धंधा ये है, भक्ति का धंधा। तो तुम बच्चों का धंधा क्या है? ज्ञान रतनों का। लेकिन बाबा ने हमें क्या सिखाया? सिर्फ ज्ञान रतन से भरते हैं, ज्ञान देते हैं। तो इनको भी व्यापार कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं इसको भी व्यापार कहा जाता है। तो बाप भी रत्नों का व्यापारी है। तुम समझते हो यह रतन कौन से हैं? ये रतन कौन से हैं? ज्ञान रतन। ज्ञान समझाते हैं, गुह्य
गुप्त राज बताते हैं। तो इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले भी समझा है। दूसरे समझेंगे ही नहीं। तो जिनको पहले से जो इस धर्म के हैं, यानी पहले कल्प पहले भी जिन्होंने यह समझा है, तो सतयुग में आने वाली आत्माएं हैं, तो वही इसको समझेंगे। बाकियों को ये क्लिक ही नहीं करेगा, बाकी इसे समझ नहीं पाएंगे या समझेंगे ही नहीं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो जो भी बड़े बड़े हैं वह पिछाड़ी में आकर समझेंगे। कन्वर्ट भी हुए हैं ना। तो एक राजा जनक की कथा सुनाते हैं। जनक फिर अनुजनक बना। तो जैसे कोई का नाम श्री कृष्ण है तो कहेंगे तुम अनुदेवी श्री कृष्ण बनेंगे। कहाँ वह सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण, कहाँ यह। तो कोई का लक्ष्मी नाम है और इन लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाती हैं। तो यह थोड़ी समझती हैं कि इनमें और हमारे में फ़र्क क्यों हुआ है। अभी तो हम बच्चों को यह नॉलेज मिली है। तो यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम ही 84 जन्म लेंगे। तो जो बच्चे जो आत्माएं 84 जन्म लेती हैं, तो वही ज्ञान रत्नों को उठाती हैं, यही धारण करती हैं। तो यह चक्र अनेक बार फिरता आया है, कभी बंद नहीं हो सकता। तो यह कल्प कल्प की बाजी है, ये कल्प कल्प चलता है। तो यह चक्कर अनेक बार बाबा कहते कि फिरता है। तो तुम इस नाटक के अंदर एक्टर्स हो। मनुष्य इतना ज़रूर समझते हैं कि हम इस नाटक में पार्ट बजाने हैं, बाकी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं के रहने का स्थान परे ते परा है। तो इतना तो सभी को पता है कि ये आत्माओं के रहने का स्थान नहीं है, यहाँ पर पार्ट प्ले करने आए हैं। तो आत्माओं के रहने का स्थान कहीं और है, परे ते परे है। वहाँ सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं है। यह सब समझने वाले बच्चे भी अक्सर करके साधारण गरीब ही बनते हैं, क्योंकि भारत ही सबसे साहूकार था, अब भारत ही सबसे गरीब बना है। सारा खेल भारत पर है। तो यानी ये भारत ही सबसे पहले साहूकार था, अमीर था, साहूकार था, ज्ञान रत्नों से भरा हुआ था, गोल्डन एज था। और फिर यही आकर आयरन एज बनता है, गरीब बनता है, आसुरी संस्कार तमो प्रधान बनता है। यही सतो प्रधान था, फिर यही तमो प्रधान धीरे धीरे आकर रावण राज्य में तमो प्रधान बनता है। तो सारा खेल भारत पर है। भारत जैसा पावन खंड और कोई होता नहीं। पावन दुनिया में पावन खंड होता है और कोई खंड वहाँ होता ही नहीं। बाबा ने समझाया है यह सारी दुनिया एक बेहद का आइलैंड है। जैसे लंका टापू है, दिखाते हैं रावण राज्य में रहता था। तो अभी तुम समझते हो रावण का राज्य तो सारी बेहद की लंका पर है। यह सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है, यह टापू है, इस पर रावण का राज्य है। तो यह सब सीताएं रावण की जेल में है। तो आत्माओं को बाबा यहाँ पर सीताएं कह रहे हैं। तो यह सब सीताएं रावण की जेल में है। उन्होंने यह हद की कथाएं बना दी हैं। है यह सब सारी बेहद की बात, बेहद का नाटक है। उसमें फिर छोटे छोटे नाटक बैठ बनाए। तो जैसे जैसे जिसको स्मृति आती रही तो उसने उस तरह से छोटी छोटी कथाएं, हद की कथाएं बना दी हैं और फिर छोटे छोटे नाटक बैठ बनाए हैं। तो उसी तरह से फिर शास्त्र तैयार हो गए। तो यह 22 को आदि भी अभी बने हैं। तो बाप को समझाने में सहज होता है। बेहद का सारा ड्रामा तुम बच्चों की बुद्धि में है। तो बाबा कहते कि ये जैसे 22 को चलचित्र वगैरह बने हुए हैं, तो इसकी सहायता से बाबा को ये समझाना आसान सहज हो जाता है कि किस तरह से ये ड्रामा चलता है। तो यहाँ पर हम सभी आत्माएं एक्टर्स यहाँ पर पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन की रहवासी हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन और किसी की बुद्धि में हो ना सके। देवताएं हैं सूक्ष्म वतनवासी, उनको फरिश्ता भी कहते हैं।
क्योंकि वहाँ पर सूक्ष्म वतन वासी यानी प्रकाश का शरीर वहाँ पर, यह स्थूल शरीर 5 तत्वों का शरीर नहीं, तब उसे कहेंगे सूक्ष्म वतन वासी। उनको फरिश्ता भी कहते हैं। वहाँ हड्डी मांस का पिंजड़ा होता नहीं, तो यानी स्थूल शरीर ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर नहीं है। तो यह सूक्ष्म वतन का पार्ट भी थोड़े समय के लिए ही है। अभी तुम आते जाते हो, फिर कभी नहीं जाएंगे। तो अभी सूक्ष्म वतन में जैसे बाबा हमें बताते हैं, तो ज्ञान से ही हमने समझा है कि सूक्ष्म वतन वासी यानी अपने प्रकाश के शरीर में चले जाते हैं। ये स्थूल दुनिया को छोड़कर इसे स्थूल की 5 तत्वों की दुनिया, इसमें अपने शरीर को देहभान से अलग होकर जो अनुभव है वो क्या है, सूक्ष्म वतन। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम आते जाते हो, फिर कभी नहीं जाएंगे। तो अभी संगम युग पर इसका अनुभव होता है, क्योंकि परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं देहभान से अलग होने का। तो तुम आत्माएं जब मूल वतन से आती हो, वाया सूक्ष्म वतन नहीं आती हो, सीधी आती हो। तो जब आत्माएं सृष्टि चक्र पर अपना पार्ट प्ले करने के लिए आती हैं तो मूल वतन से आती हैं, तो फिर वाया सूक्ष्म वतन नहीं आती। तब वह सूक्ष्म वतन जो है वो प्राय लोप हो जाता है। तो मतलब सूक्ष्म वतन के वाया सूक्ष्म वतन नहीं आती, सीधी आती हैं। अभी वाया सूक्ष्म वतन जाती हूँ, लेकिन जब यहाँ से आत्माएं जाती हैं मूल वतन शांति वतन में, अपने सत्य स्वरूप में, अपने घर जहाँ आत्माओं के रहने का स्थान बाबा कहते हैं, तो वो वाया सूक्ष्म वतन ही जाती हैं, यानी प्रकाश के शरीर से होकर फिर सूक्ष्म वतन में जाती, मूल वतन में जाती हैं। अभी सूक्ष्म वतन का पार्ट है, तो यह संगम युग पर ही सूक्ष्म वतन का पार्ट होता है। तो यह सब राज बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा इस समय यह राज सभी बच्चों को यह राज बताते हैं। बाप जानते हैं कि हम आत्माओं को समझा रहे हैं, साधु संत आदि कोई इन बातों को नहीं जानते हैं। वह कभी ऐसी बातें कर ना सके, क्योंकि उनका ड्रामा में पार्ट ही अलग है। तो वह इन बातों को नहीं जानते और ना ही वो ऐसी कोई बातें करते हैं। तो बाप ही बच्चों से बात करते हैं। तो परमपिता परमात्मा अपनी संतानों से, अपने बच्चों से इस तरह से बात करते हैं। ऑर्गन्स बगैर तो बात कर ना सके, कहते हैं मैं इस शरीर का आधार ले तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। यानी ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेकर परमात्मा ने हम बच्चों को यह राज समझाया, तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम आत्माओं की दृष्टि भी बाप की तरफ चली जाती है। ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेकर जब समझाते हैं, तो क्योंकि पहले आत्माएं देहभान में 63 जन्मों से देहभान की आदत पड़ी होती है, तो वो जब तक उन्हें मुख से परमात्मा नहीं समझाते ब्रह्मा बाबा के तन में आकर, तब तक उनको समझ नहीं आती। लेकिन जब परमात्मा हमें शिव बाबा हमें ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेकर मुख से उनके ऑर्गन्स यूज़ कर हम आत्माओं को जब समझाते हैं, तब आत्माओं की दृष्टि भी बाप की तरफ जाती है, फिर वो समझ पाते हैं। तो यह है सब नई बातें। निराकार बाप, उनका नाम है शिव बाबा। तुम आत्माओं का नाम तो आत्मा ही है। तो बाबा कहते कि आत्माओं का नाम तो आत्मा है, लेकिन तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं। तो जब आत्मा 5 तत्वों के शरीर को धारण करके इस सृष्टि चक्र पर अपना पार्ट निभाती है, फिर 84 जन्म लेती है, तो हर शरीर का नाम बदलता जाता है। तो यानी शरीर के नाम बदलते हैं, आत्मा तो वही होती है। आत्मा का कोई भी नाम भी चेंज नहीं होता, आत्मा तो आत्मा ही है। तो मनुष्य कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम तो शिव कहते हैं ना। तो परमात्मा नाम रूप से न्यारा, क्योंकि शरीर के नाम होते हैं, आत्मा तो आत्मा ही है। लेकिन बाबा कहते हैं कि परंतु नाम तो शिव कहते हैं ना। तो परमात्मा का नाम क्या है? शिव। शिव यानी बिंदु।
तो शिव की पूजा भी करते हैं। समझते एक हैं, करते दूसरा है। अभी तुम बाप के नाम, रूप, देश, काल को भी समझ गए हो। तो अब हम समझ गए हैं हमारा परम पिता परमात्मा, तुम बाप के नाम, और नाम क्या है शिव, रूप क्या है निराकार, देश काल क्या है परम धाम। तो यह सब हम समझ गए हैं। तो तुम जानते हो कोई भी चीज़ नाम रूप के बगैर नहीं हो सकती है। तो यहाँ स्थूल दुनिया में कोई भी चीज़ है तो उसका नाम भी होता है, रूप भी होता है, तो उसके बगैर उसे समझा नहीं जा सकता। तो यह बड़ी सूक्ष्म समझने की बात है। बाप समझाते हैं। गायन भी है, सेकंड में जीवन मुक्ति, अर्थात मनुष्य नर से नारायण बन सकते हैं। जबकि जैसे ही एक सेकंड में जब परमात्मा ने हमें अपना परिचय दिया और आत्मा को समझ आया अपना सत्य स्वरूप, तो एक सेकंड में जैसे जीवन मुक्ति, अर्थात मनुष्य नर से नारायण बन सकते हैं। जबकि बाप हेवनली गॉड फादर हैं, तो हम उनके बच्चे बने हैं तो भी स्वर्ग के मालिक ठहरे। बाप क्या हैं? हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग के गॉड फादर, और हम सब बच्चे भी क्या हैं? स्वर्ग के मालिक ठहरे। तो परंतु यह भी समझते नहीं हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनना। तो यह हमारी क्या है? एम ऑब्जेक्ट। राजयोग है ना, बहुतों को चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है। इससे सिद्ध है कि विष्णुपुरी के हम मालिक बनने वाले हैं। तुमको मालूम है स्वर्ग में भी लक्ष्मी नारायण के तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रखते हैं, अर्थात विष्णुपुरी में इन्हों का राज्य है। तो लक्ष्मी नारायण के मंदिरों में भी जैसे दिखाया जाता है, लक्ष्मी नारायण के तख्त के पीछे विष्णु का चित्र दिखाते हैं, तो यानी विष्णुपुरी के राज्य में इन्हों का राज्य है। तो यह लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। वह है श्री कृष्णपुरी, यह है कंसपुरी। कंसपुरी यानी ये तमो प्रधान की दुनिया, रावण राज्य, यहाँ पर क्या है? कंसपुरी। और वह है श्री कृष्णपुरी, तो वहाँ फर्स्ट प्रिंस कृष्ण, तो वहाँ पर उसे कहेंगे श्री कृष्णपुरी सतयुग को। तो ड्रामानुसार यह भी नाम रखे हुए हैं। बाप समझाते हैं मेरा रूप बहुत सूक्ष्म है, कोई भी जान ही नहीं सकते। कहते हैं आत्मा एक स्टार है, परंतु फिर लिंग बना देते हैं, नहीं तो पूजा कैसे हो? तो आत्मा एक स्टार है, अब स्टार की बिंदी की पूजा कैसे हो? तो इसलिए एक लिंग बना देते हैं, शिवलिंग बनाते हैं जैसे। तो बाबा कहते हैं नहीं तो फिर पूजा कैसे होगी? रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, तो अंगूठे में शालिग्राम बनाते हैं। दूसरी तरफ वो उनको अजब सितारा कहते हैं। आत्मा तो देखने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु कोई भी देख नहीं सकते। तो इन स्थूल आंखों से तो देखा नहीं जा सकता। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा को तो देखने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु देख नहीं सकते। यह सूक्ष्म आंखों से, ज्ञान के चक्षुओं से देखा जा सकता है। तो रामकृष्ण विवेकानंद को भी दिखाते हैं ना, उसने देखा आत्मा उनसे निकल मेरे में समा गई। तो अब उनको कैसा, किसका साक्षात्कार हुआ होगा? आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। बिंदी देखा, समझते कुछ नहीं। आत्मा का साक्षात्कार तो कोई चाहते नहीं, चाहना रखते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार करें। वह बैठा था कि गुरु से परमात्मा का साक्षात्कार करें, बस कह दिया, ज्योति थी वह मेरे में समा गई। तो इसमें ही वह बहुत खुश हो गई, यानी ज्योति देखी या कोई रोशनी दिखी तो वह मुझ में ही समा गई। तो सिर्फ इसी में ही खुश हो जाते हैं कि यह साक्षात्कार हो गया। लेकिन इसमें कोई प्राप्ति नहीं है। अगर साक्षात्कार हुआ भी ज्योति स्वरूप का, परमात्मा का, तो लेकिन उसमें कोई प्राप्ति नहीं। लेकिन राजयोग में हमें परमात्मा अपने जैसा बनाते हैं। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान, और हम बच्चों को क्या बनाते हैं? मास्टर सर्वशक्तिवान, ज्ञान भरकर, ज्ञान शक्तियाँ खजाने देकर हमें अपना तरह बनाते हैं। जैसे परमात्मा वैसे ही उनके बच्चे आत्मा। तो समझा यही परमात्मा का रूप है। गुरु में भी भावना रहती है, भगवान के साक्षात्कार की समझते कुछ नहीं। भला भक्ति मार्ग में समझाए कौन?
तो अब आप बैठ समझाते हैं, जिस जिस रूप में जैसी भावना रखते हैं, जो शक्ल देखते हैं वह साक्षात्कार हो जाता है। तो भक्ति मार्ग में जैसा जैसा भावना रखते हैं, अगर कोई श्री कृष्ण की पूजा को इष्ट मानकर पूजा करते हैं और श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है, या गणेश जी का हो जाता है, या हनुमान जी की आराधना करते हैं और उनको उसी रूप में जैसे साक्षात्कार हो जाता है, तो उसी में वे खुश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं जैसे गणेश जी की बहुत पूजा करते हैं तो उनका चैतन्य रूप में साक्षात्कार हो जाता है, नहीं तो उनका निश्चय कैसे हो, है ना। कि कराने वाला कौन है, साक्षात्कार भी स्वयं परमपिता परमात्मा, लेकिन उनका विश्वास उसमें बैठा हुआ है। तो जिसकी वो इष्ट माना हुआ है उसी का ही चैतन्य रूप में साक्षात्कार होता है। अगर उसमें ना हो, क्योंकि उनकी भावना उनके साथ जुड़ी हुई है, तो वो उनका साक्षात्कार भी उसी रूप में ही करवाना पड़ता है। क्योंकि अगर उस रूप में अगर नहीं होगा साक्षात्कार उनको, तो वो चाहे स्वयं परमपिता परमात्मा उनके आगे होंगे लेकिन वो मानेंगे नहीं, क्योंकि उनका विश्वास, उनका आस उन्हीं से है, तो उनको साक्षात्कार भी उसी रूप में होता है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि नहीं तो फिर उनको निश्चय कैसे हो। तेजोमय रूप देख समझते हैं कि हमने भगवान का साक्षात्कार किया, उसमें ही खुश हो जाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग उतरती कला। पहला जन्म अच्छा होता है, फिर कमती होते होते अंत आ जाता है। बच्चे ही इन बातों को समझते हैं जिनको कल्प पहले ज्ञान समझाया है, उनको ही अब समझा रहे हैं, तो कल पहले वाले ही आएंगे। बाकी औरों को तो धर्म ही अलग है, औरों का तो धर्म ही अलग है। बाप समझाते हैं एक एक चित्र में भगवान वाच लिख दो। बड़ा युक्ति से समझाना होता है। भगवान वाच है ना, यादव कौरव और पांडव क्या करत भय, उसका यह चित्र है। पूछो तुम बताओ, अपने बाप को जानते हो? नहीं जानते हो तो गोया बाप से प्रीत नहीं है ना। तो अगर परमात्मा को जानते ही नहीं, देखा ही नहीं, उनसे कोई परिचय ही नहीं है उनका, तो फिर प्रीत कैसी? तो विपरीत बुद्धि ठहरे। बाप से प्रीत नहीं तो विनाशी हो जाएंगे। जब बाबा से प्रीत ही नहीं, बाबा को जाना ही नहीं, परिचय ही नहीं, तो फिर विनाश को पाएंगे ही। तो प्रीत बुद्धि विजयंती सत्यमेव जयते, इसका अर्थ भी ठीक है। बाप की याद ही नहीं तो विजय पा नहीं सकते। अभी तुम सिद्ध कर बतलाते हो गीता शिव भगवान ने सुनाई है। तो यह है गीता जो मुरली के द्वारा बाबा हमें समझाते हैं, रोज ज्ञान रतन से हमारी झोली भरते हैं। तो ये क्या है, शिव भगवान ने ही सुनाई है, स्वयं परमपिता परमात्मा ने सुनाई है। तो उसने ही राजयोग सिखाया ब्रह्मा द्वारा। यह तो श्री कृष्ण भगवान की गीता समझकर कसम उठाते हैं। उनसे पूछना चाहिए श्री कृष्ण को हाजिर नाजिर जानना चाहिए व भगवान को। कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान, सच बोलो। रोला हो गया ना। तो कहते तो हैं कि भगवान को, लेकिन फिर श्री कृष्ण को हाजिर नाजिर समझ लेते हैं। तो श्री कृष्ण तो जन्म मरण में आते हैं, तो वह परमात्मा तो है नहीं, वह तो देवता है। तो वह तो जीवन मरण में आते हैं, तो जन्म दर जन्म लेते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ईश्वर को हाजिर नाजिर जान, सच बोलो। तो फिर भगवान तो आते नहीं, श्री कृष्ण को बुला लेते, कहते कि तो ये रोला हो गया। तो यह क्या हो गया, डाउटफुल बात हो गई। तो कसम भी झूठा हो जाता है। तो सर्विस करने वाले बच्चों को गुप्त नशा रहना चाहिए। नशे से समझाएंगे तो सफलता होगी। तुम्हारी यह पढ़ाई भी गुप्त है और पढ़ाने वाला भी गुप्त है। तो करण करावन हार भी गुप्त है और यह पढ़ाई भी क्या है, गुप्त। तो तुम जानते हो हम नई दुनिया में जाकर यह बनेंगे। नई दुनिया स्थापन होती है महाभारत लड़ाई के बाद। तो अभी सभी आत्माओं की, सभी परमात्मा के बच्चों की महाभारत की लड़ाई चल रही है, संकल्पों से, आसुरी गुणों से, आसुरी अवगुणों से, है ना। तो ये लड़ाई हर किसी के मन बुद्धि संस्कारों से चल रही है। तो बच्चों को अब नॉलेज मिली है, वह भी नंबरवार धारण करते हैं।
योग में भी नंबरवार रहते हैं, यह भी जांच रखनी चाहिए। योग में भी क्या है, सभी नंबरवार परमात्मा से कैसे कनेक्शन जोड़ते हैं, तो यह भी नंबरवार है। हर बच्चे का, हर आत्मा का अलग अलग नंबर है। तो यह भी जांच रखनी चाहिए कि हम कितना याद में रहते हैं। बाप कहते हैं यह अभी तुम्हारा पुरुषार्थ भविष्य 21 जन्मों के लिए हो जाएगा। अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे। तो यह पुरुषार्थ क्या है, 21 जन्मों के लिए, भविष्य के 21 जन्मों के लिए। यह कल्प कल्प की बाजी है। अगर अभी फेल हुए संगम युग पर, तो यह कल्प कल्पांतर भी फेल होते रहेंगे, ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। तो पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने के लिए। ऐसे भी कई सेंटर्स पर आते हैं जो विकार में जाते रहते हैं, फिर सेंटर्स पर आते रहते हैं, समझते हैं ईश्वर तो सब देखता है, जानता है। तो अब बाप को क्या पड़ी है कि यह बैठ दिखेगा। तो अपनी खुद की चेकिंग स्वयं करनी है। ये समझते हैं कि ईश्वर तो सब देख रहा है, जानता है, और फिर भी आते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप को क्या पड़ी है कि यह बैठ देखेगा। तुम झूठ बोलेंगे तो विक्रम करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। तो यह अपने आप की खुद चेकिंग करनी है कि हम विक्रम तो नहीं कर रहे। अगर झूठ बोलेंगे, कोई विक्रम करेंगे, तो उसका नुकसान भी स्वयं ही उठाएंगे। तो यह तो तुम भी समझते हो, काला मुंह करता हूँ तो ऊंच पद पा नहीं सकूँगा। सो बाप ने जाना तो भी बात तो एक ही हुई। अगर बाप ने जाना, अगर परमपिता परमात्मा को भी यह बात पता लगी, लेकिन बात तो एक ही है। उनको क्या दरकार पड़ी है, तो अपने विक्रम की सज़ा खुद ही भोगते हैं। तो बाबा इसमें इंटरफेयर नहीं करते। तो अपनी दिल खानी चाहिए, मैं ऐसा कर्म करने से दुर्गति को पाऊंगा। बाबा क्यों बताएं? हाँ, ड्रामा में है तो बतलाते भी हैं। बाबा से छिपाना गोया अपना सत्यानाश करना। अगर परमात्मा से छिपाते हैं तो बाबा के सामने तो देखो कुछ भी छिपता नहीं, परमात्मा से तो कुछ भी छिपता नहीं, लेकिन फिर भी अगर छिपाने की कोशिश करते हैं तो बाबा कहते कि फिर अपना ही सत्यानाश करते हैं। कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया तो परमात्मा के सामने उसको छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि बताना चाहिए। इससे क्या होगा, बाबा डायरेक्शन देते हैं उस आत्मा को कि उसने विकर्म किया, तमो प्रधानता में असुरी गुणों अवगुणों के कारण, तो उसे छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि बताना चाहिए। बाबा को स्वयं बतावें। बाबा क्यों बताएं? तो बाबा कहते हैं कि बाबा से छिपाना गोया अपना सत्यानाश करना है। पावन बनने के लिए बाप को याद करना है। तुमको यही फुरना रहना चाहिए कि हम अच्छी रीति पढ़कर उच्च पद पावें। कोई मरा या जिया, उनका फुरना नहीं, फुरना फिक्र रखना है कि बाप से वर्षा कैसे ले। तो किसी को भी थोड़े में समझाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है, यानी खुशी में रहकर सर्विस करनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना कि जो दिल खाती रहे। तो ऐसा कोई भी काम जो कि मर्यादा के खिलाफ है, ऐसा कोई काम नहीं करना कि जिससे दिल खाती रहे। अपनी जांच करनी है, अपनी चेकिंग खुद करनी है कि हम कितना याद में रहते हैं। तो याद तो स्वयं करना है, या पुरुषार्थ स्वयं करना है। तो इस कितना याद में रहते ही अपनी चेकिंग स्वयं करनी है। दूसरा बाबा ने बताया कि सदा यही फिक्र रहे कि हम अच्छी रीति पढ़कर उच्च पद पाएँ। तो स्कूल में भी स्टूडेंट अपनी फ़िक्र खुद करते हैं तो वो अच्छे ऊंच पद पाते हैं। तो बाबा यहाँ पर भी रूहानी बच्चों को कह रहे हैं कि अपनी यही फ़िक्र रहे कि हम अच्छी रीति पढ़कर ज्ञान धारण कर ज्ञान रोज़ धारण पढ़ना है, मुरली रोज़ पढ़नी है, धारण करना है।
पढ़कर, अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाएं। तो कोई भी विक्रम करके, झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। तो कोई भी विक्रम करते हैं या झूठ बोलते हैं तो वह अपना ही नुकसान है, तो वह नुकसान नहीं करना। वरदान दिया बाबा ने, मन मना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। मन मना भव के महामंत्र, अपने मन को भी परमात्मा को सौंप दो, समर्पण कर दो, तो यह महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाला सदा सुख स्वरूप भव। तो यानी मन के वश होकर ही विक्रम होते हैं और फिर जो कि उच्च पद पाने में, अच्छी रीति पढ़ाई करने में और ज्ञान उठाने में विघ्न आता है। तो मन बना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार। मन को ही जब परमात्मा को सौंप दिया, परमात्मा को समर्पण कर दिया, तो फिर सर्व दुखों से स्वतः ही पार हो जाते हैं और सदा स्वरूप बन जाते हैं। जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो वो मंत्र ले लो, जिससे दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव ना हो, तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए या कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। दुख की लहर कब आती है? जब देह भान में आते हैं, जब आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, अपने सत्य स्वरूप में रहते हैं, तो आत्मा तो सदा ही सुखी है, शांत है, आनंदमयी है, तो फिर दुख की लहर आ नहीं सकती। तो जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है, यानी आत्मिक स्वरूप में रहकर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वह उसमें सुख का अनुभव करते हैं कि आत्मा इन सब से अलग है, देह से अलग है, मन बुद्धि संस्कार से अलग है। तो वह तो क्या है? सुख का सागर। तो उसमें सुख अनुभव करते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हों, दुख की लहर भी ना आए। ओम शांति। स्लोगन दिया बाबा ने आज, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ। तो जैसे बाबा ने हमें ज्ञान में सिखाया दृढ़ता की विशेषता, तो उसे प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। स्व उन्नति में, सेवा की उन्नति में। एक ने कहा, दूसरे ने हाँ जी किया, तो ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। स्व उन्नति में और सेवा की उन्नति में, अपने आप की भी और दूसरी आत्माओं की भी सेवा की उन्नति में। एक ने कहा और दूसरे ने हाँ जी किया, तो ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, जैसे दादियों ने कहा और संगठन ने वैसा ही माना, हाँ जी किया, तो ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो, इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।